हम कुछ सपने ऐसे देखते हैं जो बहुत ही खौफनाक होते हैं और हम कभी भी उन सपनों को हकीकत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा हो कि वक्त के साथ साथ आपको पता चले कि आपकी लाइफ वो नहीं जो आप जी रहे हो, बल्कि वो है जो आप सपनों में देख रहे हो, तो शायद इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज हम आपको ऐसी ही स्टोरी सुनाने वाले हैं। शुरुआत में हमें ग्रे दिखाई जाती है जो एक एनिमल को मार कर खा रही थी, जो देखने में काफी खौफनाक था। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। लेकिन वो वॉशरूम जाती है जिस पर उसके मुंह में ब्लड आने लग जाता है और वो उसे वॉश करते हुए शीशे में अपना फेस देखती है तो उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। ग्रे बहुत डर जाती है और फौरन अपनी पिल्स लेती है। इस सब की क्या वजह थी वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। अगले दिन वो अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर स्वैन के पास आती है और उसे सब बताती है। स्वैन उसे बताता है कि फिजिकली वो बिल्कुल फिट है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि उसे वो सपने और वहम क्यों हो रहे हैं। खैर वो उसे अपनी मेडिसिन डेली लेने का बोलता है। खैर ग्रे फिर से अपने काम पर आ जाती है। उसे सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो अपनी एल्बम्स में इतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, इसीलिए मॉडलिंग कर रही थी। वो घर आ जाती है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड चार्ली उसके लिए डिनर रेडी करती है, जिसे वो आकर खाने लगती है। ग्रे वेजिटेरियन थी और उसे मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चार्ली उसे आज के दिन का पूछती है, जिस पर ग्रे उसे बताती है कि आज का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि उसे अपनी एल्बम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बहुत फेमस राइटर डेनियल्स मिल गया है और वो उसके साथ लिरिक्स को ठीक से गाना भी सिखाएगा। वो ग्रे के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और फौरन गूगल पर डेनियल्स के बारे में सर्च करती है, जिस पर उसे पता चलता है कि उस पर 1 साल से मर्डर केस चल रहा है, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हो सका कि ये बात सच है या झूठ। चार्ली ग्रे को मना करती है कि वो ऐसे इंसान के साथ काम ना करे जिसकी वजह से उसे फ्यूचर में लॉस हो। इसके बाद वो लोग डेनियल से मिलने उसके घर आते हैं, जहाँ उसकी केयर टेकर वेरा उन्हें वेलकम करती है और अंदर ले जाती है। तभी ग्रे वहाँ पियानो देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे प्ले करने लग जाती है। तभी वहाँ डेनियल्स आ जाता है जो उसे बहुत इम्प्रेस होता है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और काम को लेकर डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। तभी ग्रे उसे बताती है कि आजकल वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही और वो जब भी लिरिक्स लिखने या गाने की कोशिश करती है तो वो वैसा नहीं होता जैसा वो लिखना या गाना चाह रही होती है। तभी वो डेनियल्स के नाम की तारीफ करती है और बोलती है कि वो उससे बहुत इम्प्रेस्ड है, इसीलिए उसे अपने साथ काम करने की ऑफर की है। डेनियल्स उसे बोलता है कि उसे बस अपने काम में थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी होंगी और वो काम करते हुए थोड़ा पैनिक हो जाती है, जिस वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। वो उसे स्टूडियो में प्रैक्टिस करने का बोलता है, जिस पर ग्रे जल्दी और अच्छे से अपने काम को कर सके। कुछ देर बाद वो लोग स्टूडियो जाकर सॉन्ग के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ग्रे कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती, जिस पर डेनियल्स उसे बाहर ले आता है और उसे मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि वो बहुत अच्छा गाती है, लेकिन उसे खुलकर अपनी आवाज बाहर लानी होगी। जिस पर ग्रे उससे पूछती है कि वो ऐसा क्या करे। डेनियल्स उसे बोलता है कि उसे यहाँ तब तक भागना होगा जब तक उससे पूरी तरह से सांस न चढ़ जाए। ग्रे उसकी बात मानकर ऐसा ही करती है और काफी दूर जाकर रुक जाती है, लेकिन अचानक डेनियल्स को अपने पीछे देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो इतनी एफर्ट्स करके दूर आई थी और डेनियल्स उसके पीछे कुछ सेकंड्स में आ गया। खैर इसके बाद वो लोग फिर से स्टूडियो जाते हैं और सॉन्ग रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेनियल्स को अभी भी ग्रे का काम परफेक्ट नहीं लग रहा था। तभी वहाँ चार्ली भी आ जाती है और डेनियल्स तंग आकर ग्रे को रेस्ट करने का बोलता है। चार्ली ग्रे के सो जाने के बाद डेनियल्स के पास आती है और उसे बोलती है कि बेशक वो अपने काम में माहिर है, लेकिन उसे ग्रे से ठीक तरह से बात करनी चाहिए और उसे थोड़ा वक्त देना होगा ताकि वो आराम के साथ काम को परफेक्ट बना सके। तभी डेनियल्स गुस्सा हो जाता है और उसे इस मामले से दूर रहने का बोलता है। आधी रात को ग्रे की आंख खुल जाती है और वो एक रूम में आ जाती है जहाँ एक बहुत खूबसूरत लेडी की फोटो दीवार पर लगी थी। तभी वहाँ डेनियल्स आ जाता है और उसे बताता है कि ये उसकी वाइफ है, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं, इसीलिए वो अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है। फिर वो लोग डिनर करने आते हैं। वो उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो डेनियल्स के पैरालाइज्ड हो जाने पर बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, लेकिन रिपोर्टर्स ने फेक न्यूज बना दी कि उसने खुद अपनी वाइफ का मर्डर किया था और इसी वजह से उस पर केस भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी इस चीज को प्रूव नहीं कर सका। डिनर के बाद चार्ली ग्रे को वहाँ
से चलने का बोलती है, क्योंकि उसे ना तो डेनियल्स अच्छा लग रहा था और ना ही उसके बात करने का तरीका। लेकिन ग्रे अपने ड्रीम को लेके बहुत पैशनेट थी और वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। ग्रे अगले दिन डेनियल्स को फिर से सॉन्ग सुनाती है, जिस पर उसने काफी अरसे से काम करना शुरू किया हुआ था। वो उसे बहुत पसंद आता है और बोलता है कि उसे बाकी काम में भी ग्रे की इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। अब वो लोग बहुत ही मेहनत से काम करना शुरू कर देते हैं। ग्रे स्टूडियो में जाकर सॉन्ग रिकॉर्ड करवा रही थी, लेकिन तभी उसे थोड़ा अजीब फील होता है। वो अपने हाथ देखती है तो उसके नेल्स जानवरों की तरह बढ़ रहे थे, जो काफी हैरानी की बात थी। वो फौरन अपनी मेडिसिन निकाल कर खाने लगती है। डेनियल्स वो सब देख लेता है और अंदर आकर उसे वो मेडिसिन ले लेता है। ग्रे उसे बताती है कि उसे अक्सर बहुत खौफनाक और अजीब सपने आते हैं, इसी वजह से उसे अक्सर ऐसा लगता है कि वो सब रियलिटी में उसके साथ होने लग गया है। तभी डेनियल्स उसे रिलैक्स होने का बोलता है और कहता है कि उसे खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वो जो है उसे एक्सेप्ट करना होगा। ग्रे को क्या एक्सेप्ट करना था, ये हमारे लिए अभी तक एक मिस्ट्री ही है। ग्रे चार्ली के पास आती है जो पेंटिंग कर रही थी। तभी वो ग्रे से पूछती है कि उसने अपनी मेडिसिन डस्टबिन में क्यों फेंक दी, जिस पर वो अपनी और डेनियल्स की सारी बातें बताती है। वो ग्रे से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि वो डेनियल्स के साथ कुछ ज्यादा ही करीब हो गई है और उसकी बहुत बातें मानने लग गई है। चार्ली को ग्रे बताती है कि डेनियल्स ने उसे डिनर के लिए भी इनवाइट किया है, जिस पर वो और चिढ़ जाती है। ग्रे रेडी होकर डिनर पर आ जाती है। तभी वेरा आकर खाना सर्व करती है और कुछ देर बाद डेनियल्स उसे मीट खाने का बोलता है, लेकिन ग्रे उसके बहुत इंसिस्ट करने पर मीट टेस्ट कर लेती है। ग्रे को वो बहुत पसंद आता है और वो मीट खाने लग जाती है। इसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं। डेनियल्स उसकी बहुत तारीफ करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ग्रे अपने काबू में नहीं थी और अचानक से डेनियल्स के फेस पर बाइट कर देती है। तभी उसे होश आ जाता है। ग्रे अपनी हरकत पर बहुत एम्बैरेस फील करती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वो बहुत डर जाती है और डेनियल्स को बोलती है कि अब वो उसके साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को वो सब पसंद नहीं। डेनियल्स उसे बोलता है कि अगर वो अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है तो वो उसके लिए हमेशा हाजिर है। ग्रे घर आ जाती है और सोने लगती है, लेकिन उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो उठकर फ्रिज खोलकर देखती है, तभी उसे मीट के साथ कुछ ब्लड पड़ा मिलता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और वो ब्लड पीने लग जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो बहुत एक्टिव फील करती है। ग्रे सॉन्ग गा रही थी, जिस पर चार्ली भी उसके पास आकर बैठ जाती है। पहले तो वो खुश होती है, लेकिन वो ग्रे के लिरिक्स और गाने के तरीके में काफी बदलाव महसूस करती है और उससे काफी हैरानी होती है। इधर डेनियल्स के पास वेरा आती है और उससे पूछती है कि सर, क्या वो कुछ और खाना चाहते हैं, जिस पर वो बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। और सीन्स कट होकर एक लड़की हिच पर आ जाते हैं, जो रोड पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। तभी एक गाड़ी आकर उसे लिफ्ट दे देती है। कुछ दूर जाने के बाद हमें पता चलता है कि उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि वेरा है, जो उसे गाड़ी से बाहर उतरने का बोलती है। हिच थोड़ा डर जाती है और बाहर आकर इधर उधर देखने लगती है। अचानक उसे खौफनाक आवाजें आने लग जाती हैं और वो डरकर भागने लगती है, मगर वहाँ एक वेयरवुल्फ आकर उसे भयानक मौत देकर उसका ब्लड पी जाता है। इस सब का मतलब कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। दूसरी तरफ ग्रे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी, लेकिन उसके नील्स बहुत बड़े हो जाते हैं और वो चार्ली को हर्ट कर देती है, जिस पर उसका ब्लड ग्रे की फिंगर्स पर लग जाता है और वो ब्लड को लिक करना शुरू कर देती है। ये काफी अजीब बात थी। ग्रे अब मीट और ब्लड के लिए बहुत पैनिक होने लग जाती है। वो फ्रिज में देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो जंगल में निकल जाती है और एक रैबिट को देखकर उसे बहुत बुरे तरीके से मारकर खाने लग जाती है। ग्रे को जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रही है। वो घर आकर शावर लेती है। कुछ देर के बाद चार्ली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसे अपने मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अजीब होती जा रही है। ग्रे उसकी बातों पर गौर नहीं करती और अपना सॉन्ग लिखने चली जाती है। डेनियल्स उसके पास आता है और उसे डायरी देकर बताता है कि वो उसकी वाइफ की है, जो बहुत अच्छा लिखा करती थी, लेकिन सुसाइड करने से पहले वो एक एल्बम पर काम कर रही थी और वो अब
चाहता है कि ग्रे उस काम को पूरा करे। पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर इस काम को पूरा करने के लिए मान जाती है। वो उसे अपने साथ बाहर ले आता है और समझाता है कि उसे बस अपने लिए सोचना चाहिए। साथ ही उसे वो एक रैट देता है और उसे मारने का बोलता है। पहले तो वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन डेनियल्स जब उसे कमजोर बोलता है तो ग्रे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस रैट को दबाकर मार डालती है और गुस्से में डेनियल्स पर भी अटैक कर देती है। चार्ली डेनियल्स के पास आती है और ग्रे से दूर रहने का बोलती है, क्योंकि जब से वो उनकी लाइफ में आया है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। डेनियल्स उसे सीरियस नहीं लेता और बोलता है कि जल्द ही ग्रे उसे छोड़ देगी, जिस पर चार्ली बहुत गुस्सा हो जाती है और ग्रे के पास आकर उसे चलने का बोलती है। ग्रे होश में बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए उनकी लड़ाई हो जाती है और वो गुस्से में चार्ली को मारने लग जाती है, जिससे चार्ली दीवार पर लगती है और बेहोश हो जाती है। ग्रे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे होश में लाती है। तभी ग्रे उसे घर जाने का बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि चार्ली यहाँ सेफ नहीं है, इसीलिए चार्ली फौरन वहाँ से चली जाती है। जब ग्रे डेनियल्स की डायरी देखती है तो उसे एक फोटो से पता चलता है कि डेनियल्स ने ही अपनी वाइफ को मारा है। वो उसे लड़ने लग जाती है, जिस पर डेनियल्स उसे सब सच बता देता है कि ग्रे इंसान नहीं बल्कि वेयरवुल्फ है और वो और कोई नहीं उसकी बेटी है, जिसका मतलब डेनियल्स भी इंसान नहीं बल्कि वेयरवुल्फ था। वो बताता है कि उसे अपनी बीवी को मजबूरन मारना पड़ा क्योंकि वो इंसान थी और सच जानने के बाद वो लोगों को उसके बारे में बताने वाली थी, इसीलिए डेनियल्स ने उसे मार डाला। ग्रे बहुत इमोशनल हो जाती है और रोते हुए अपनी मॉम की याद में उसका लास्ट सॉन्ग रिकॉर्ड करती है। चार्ली आधे रास्ते से वापस आती है क्योंकि वो ग्रे को छोड़ना नहीं चाहती थी। ग्रे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर डेनियल्स उसे एक रूम में लॉक कर देता है और कुछ देर में वो एक खौफनाक भेड़िए में बदलने लग जाती है और पूरी तरह वुल्फ बन जाती है। यहाँ चार्ली के पास भी कोई आ जाता है, जिस पर वो काफी डर जाती है। ग्रे को जब होश आता है तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि जिस रूम में वो थी वहाँ हर तरफ ब्लड ही ब्लड है। वो बाहर निकलती है तो उसे कुछ दूर चार्ली मिलती है जो बहुत जख्मी थी। ग्रे उसे होश में लाने की कोशिश करती है, मगर वो मर चुकी थी। कुछ देर बाद वेरा उसकी तरफ आने लगती है। इस पर ग्रे गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है और वेरा को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। ग्रे गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वापस आ जाती है और डेनियल्स को उसी गन से शूट कर देती है जिससे उसने ग्रे की मॉम को मारा था। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि ग्रे ने अपना सपना पूरा कर लिया था और वो बहुत फेमस सिंगर बन चुकी थी, पर वो ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसने बहुत कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी भी। और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।